Hello everyone, how are you? Hope everyone is fine. Let's start our new video regarding the current affairs of 30th of December 2020. शुरू करते हैं नया वीडियो। बिहार विंस डिजिटल इंडिया अवार्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी इन कोविड टाइम। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए कोविड टाइम में, जो कि उसने डिजिटली बहुत अच्छी तरीके से जितने भी बेनिफिशरीज थे उनके अकाउंट्स में अच्छे से ट्रांसफ़र किया। कोविड-19 पैंडमिक में जितने भी बीच में लोगों को ज़रूरतें थी, सरकारी स्कीम्स के जरिए जो भी पैसा बेनिफिशरीज के खाते में जाना था वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हुआ। काफ़ी इनोवेटिव स्टेप्स लिए गए ई गवर्नेंस के, इसलिए बिहार सरकार को ये अवार्ड मिला है। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और वहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के बंधुआगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर विजय शाह के द्वारा स्टार्ट की गई है। इससे क्या होगा, जो भी वहाँ पर पर्यटक आएंगे वो एयर के व्यू से यानी कि एरियल व्यू से वाइल्ड लाइफ का मजा ले पाएंगे। भारत का पहला नेशनल पार्क बना है बंधुआगढ़ नेशनल पार्क, जहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है। बहुत ही अच्छा तरीका है वाइल्ड लाइफ को व्यू करने के लिए रादर दैन ट्रेडिशनल जिप्सीज का यूज़ करने से, जैसे कि विदेशों में चलता है पहले से चलन। नाउ लाइक अफ्रीका फॉरेस्ट, अफ्रीका में ऐसा ही चलन है जहाँ हॉट एयर बलून से वाइल्ड लाइफ सफारी की जाती है। तो इसी की तर्ज पर आगे भारत में और भी जो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि पेंच है, कान्हा है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे भी आगे शुरुआत करने की बात की गई है। एक्टिविटी जो होगी केवल बफर एरिया में होगी, टाइगर्स, लेपर्ड्स, इंडियन स्लॉथ बियर और वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए फ्रॉम अ हाइट। तो पहला टाइगर रिजर्व बना है और जो ये सर्विस इसमें देने वाली कंपनी है वो जयपुर बेस्ड स्काई वॉर्ड्स कंपनी है, जो कि इसमें हॉट एयर बलून की सर्विस दे रही है। चीफ मिनिस्टर जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जो भी करंट न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड आपको इसीलिए नीचे इनपुट दिया जाता है ताकि उसका सब कुछ कवर अप हो जाए आपका। जैसे कि मध्य प्रदेश से रिगार्डिंग न्यूज़ है तो मध्य प्रदेश का आपको सीएम और गवर्नर पता होना चाहिए। हेमंत कुमार पांडे गेट्स डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इनको ये अवार्ड मिला गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए हर्बल मेडिसिन में, जो काफ़ी सारी हर्बल मेडिसिन इन्होंने बनाई हैं। जैसे कि इनकी सबसे पॉपुलर हर्बल मेडिसिन जिसका नाम है ल्यूकोस्किन, जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ होती है ल्यूकोडर्मा के। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह had recently felicitated the scientist at an event here with a prestigious award that comprises a certificate and a cash prize of 2 लाख। जो ये प्राइज़ होता है डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये जो साइंटिस्ट है हेमंत कुमार पांडे, इन्होंने 6 तरह की हर्बल मेडिसिन का खोज की है। ल्यूकोस्किन इसमें इनकी सबसे फेमस मेडिसिन है, जो कि ट्रीट करने के लिए यूज़ करती है ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो। ये कंडीशन होती है जिसमें स्किन पे वाइट पैचेस हो जाते हैं, उसको ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। तो ये मेडिसिन इनकी बहुत पॉपुलर हुई है और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड है इनका ये वर्क, और ह्यूज एक्सेप्टेंस मिली है इस ल्यूकोस्किन को मार्केट के अंदर। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आईसीआईसीआई बैंक एंड गूगल पे कोलैबोरेट टू ब्रिंग डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ फास्टैग। आईसीआईसीआई बैंक और गूगल पे ने दोनों ने एक साथ करार किया है जिसके तहत डिजिटल रजिस्ट्रेशन अब आप कर सकते हैं फास्टैग का। आईसीआईसीआई बैंक और गूगल पे का आपस में क्या हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है। ये पहला बैंक बना है जिसने ऐसे असिस्टेंट्स के जरिए फास्टैग का यूज़ किया जाएगा, जिसमें गूगल पे और उसने जॉइन हैंड्स किए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने। तो कस्टमर अब क्या करेंगे, इजीली ऑर्डर कर सकते हैं नया फास्टैग, ट्रैक कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग वाया गूगल पे ऐप। सीईओ ऑफ गूगल कौन है? सुंदर पिचई। हेडक्वार्टर्स जो है गूगल के कैलिफोर्निया यूएस में है। हर्षवर्धन लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूमोनिया वैक्सीन न्यूमोसिल। पहली न्यूमोनिया की वैक्सीन जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने लॉन्च किया, जिसका नाम है न्यूमोसिल, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। पीसीवी नेम न्यूमोसिल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका जो निर्माण है किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है इन कोलैबोरेशन विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड पाथ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन सिएटल। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इसके क्या है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पुट अप होने के चांसेस बहुत है। पहली इंडिया की इंडिजिनियसली खुद की भारत में बिल्ड करी हुई न्यूमोनिया की वैक्सीन बनी जिसका नाम है न्यूमोसिल, बिल्ड करी गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में
और किस किस के कोलैबोरेशन में करी गई है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड पाथ के जरिए करी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ जो हैं अदर पूनावाला हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं साइरस एस पूनावाला। सीरम इंडियन इंस्टीट्यूट जो है फाउंड हुआ था 1966 में और इसके हेडक्वार्टर्स पुणे में है। यंगेस्ट मेयर फ्रॉम त्रिवेंद्रपुरम, 21 साल की आर्या राजेंद्रन सबसे यंगेस्ट मेयर बनी हैं, जो कि त्रिवेंद्रपुरम कॉरपोरेशन ऑफ केरला में इलेक्ट हुई हैं। 21 ईयर्स इनकी एज है। ये सीपीआई पार्टी मार्क्सिस्ट की लीडर है। यंगेस्ट पर्सन इन इंडिया टू ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ ए मेजर एनीवेयर इन इंडिया। आर्या वॉन 54 वोट्स आउट ऑफ 99 में से 54 वोट इन्हें मिले। सी इज ऑल्सो द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बाल संगम, द चिल्ड्रन विंग ऑफ सीपीआई। जो बाल संगम नाम से चिल्ड्रंस का विंग है सीपीआई का, उसकी भी ये प्रेसिडेंट है। आर्या इज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स। बीएससी मैथमेटिक्स की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं ऑल सेंट्स कॉलेज केरला में। इनसॉइस लॉन्चेस डिजिटल ओशन ऐप फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन वर्चुअली इनॉग्रेटेड द वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिजिटल ओशन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने डिजिटल ओशन नाम से एक ऐप का लॉन्चिंग की। इट इज़ अ डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इनसोइस एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। ये एक पहली तरह का अपना ऐप है जिसके डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जितना भी ओशन रिलेटेड डेटा मैनेजमेंट है वो इजीली हो पाएगा। नितिन गडकरी अनाउंसेस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन आसाम सिलचर। आसाम के सिलचर में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का उद्घाटन किया। ये कंस्ट्रक्ट होगा सिलचर एंड बालछेरा हरिंगजाऊ सेक्शन ऑफ द सिलचर सौराष्ट्र हाईवे विल बी कंप्लीटेड इन मार्च 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। गडकरी मेड द अनाउंसमेंट एट अ पब्लिक मीटिंग एट 0 पॉइंट ऑन द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एट मधुरमुख एट रंगपुर। चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, जो कि आसाम से रिलेटेड न्यूज़ है, सिलचर आसाम में आता है, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर वहाँ के हैं जगदीश मुखी। और फोक डांसेस कौन कौन से हैं आसाम के? बिहू डांस, बगुरुम्बा, बोरतल और झूमुर। एक आईटीआर से रिगार्डिंग न्यूज़ है कि आईटीआर की जो डेडलाइन पहले अर्लियर सेट थी 31 दिसंबर, उसे बढ़ा करके अब 10 जनवरी तक कर दिया गया है इंडिविजुअल्स के लिए जो आईटीआर 1 फाइल करेंगे और जिनको ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ या ऑडिटेड करानी होगी अपनी आईटीआर, वो 15 फरवरी तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईसीआईसीआई अवार्ड्स फॉर द डेकेड 2020 अनाउंस। 2020 आईसीआई के अवार्ड्स को बारे में घोषणा करी गई है। 10 साल में बेसिकली डेकेड के लिए आईसीआईसीआई इन अवार्ड्स की घोषणा करता है। इस साल के विनर्स में आईसीआईसीआई स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड में एमएस धोनी को मिला है अवार्ड। उसी तरह से सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीआईसीआई मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड में विराट कोहली को पुरस्कार मिला है और मेल वनडे इंटरनेशनल डेकेड के लिए भी विराट कोहली ही को मिला है। और T20 के लिए हम देखें तो राशिद खान जो अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं उनको मिला है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द डेकेड फॉर टेस्ट मैच, इसमें स्टीव स्मिथ ने बाजी मारी है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ। और मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड यहाँ पर काइले कोटजर स्कॉटलैंड के प्लेयर हैं, इनको मिला है। इसी के साथ काफ़ी दिनों से किसान आंदोलन देश में चल रहा है, उससे रिलेटेड न्यूज़ का अपडेट भी आज है। आज वार्ता थी कहते हैं किसान नेताओं के और सरकार के मिनिस्टर्स के बीच में, उसमें से 2 अहम फैसले आगे आए हैं। मीटिंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी 4 जनवरी तक, लेकिन जो फैसले आए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। द गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड टू विड्रॉ द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल एंड द पीनल प्रोविजन फॉर स्टबल बर्निंग इन द एयर क्वालिटी कमीशन ऑर्डिनेंस। गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों को विड्रॉ किया है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो गवर्नमेंट लाने वाली थी, जिसके जरिए ये था कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे और किसानों को इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज़ करना पड़ता है अपने फील्ड्स में, उस पर किसानों को जोर ना आए या उनको प्रेशर ना आए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे सब्सिडाइज पहले से इलेक्ट्रिसिटी किसानों के लिए रहती थी वैसे ही एज इट इज़ रहेगी। और जो पराली जलाने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में चेंजेस आते हैं या फिर बर्निंग करने से कुछ चेंज आता है, उस पर भी उनको छूट मिलेगी। तो इन 2 डिमांड्स के साथ जो 2 बची हुई डिमांड्स हैं उनको लेकर के आगे किसान बढ़ेंगे और 4 जनवरी को 2 PM पे दोबारा से मीटिंग जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है उस पर होगी। द फार्मर्स यूनियन शुड आस्क द एल्डरली एंड द वुमेन। और एक गुजारिश और सरकार ने, नरेंद्र तोमर ने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने करी है किसान नेताओं से, क्योंकि जैसे कि विंटर्स का टाइम चल रहा है तो जितने भी एल्डरली वुमेन चिल्ड्रंस हैं कि उनको प्लीज़ रिटर्न करने को बोला जाए घर को, ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो।
तो आशा करता हूँ वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होंगी अहम। तो प्लीज़ मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इसी तरह से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को देख पाएँ और समझ पाएँ और अपना इंटरेस्ट जीके में और एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर पाएँ।